केवल मदरसों को जहां पर 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, वहीं पर हमारे उत्तर बंगाल के लोग के लिए केवल 900 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। इतना बड़ा भेदभाव केवल वोट की राजनीति के लिए टीएमसी की सरकार ने किया। और मैं मानता हूं यहाँ का नौजवान सबसे पीड़ित है, सबसे दुखी है। तो आज का यहाँ का नौजवान डिग्री हाथ में है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष हम 1 लाख नौजवानों को रोजगार का अवसर देंगे और जो बेरोजगार नौजवान होंगे उनको प्रति महीने 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। और लेकिन जिस तरीके से टीएमसी ने यहाँ पर बराबर पैसों की बंदरबांट की है बहनों भाइयों, अब वह नहीं चलने पाएगा। 5 लाख पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, फिर भी भर्ती क्यों नहीं हुई? हम टीएमसी की सरकार से पूछना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ योग्यता नहीं चलती, यहाँ पैसा चलता है, यहाँ सिफारिश चलती है। यहाँ का किसान फसल उगा रहा है लेकिन उसे अपने फसल की जो उचित कीमत मिलनी चाहिए वह उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। बिचौलिए यहाँ पर मुनाफा कमा रहे हैं और हमारे किसान नुकसान उठा रहे हैं। मजदूरों का जीवन भी संकट में फंसा हुआ है। छोटे व्यापारी सिंडिकेट के दबाव में गुंडे और बदमाशों को मजबूरन उनको कुछ न कुछ खिलाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। और हालात टीएमसी की सरकार ने ऐसे बना दिए हैं। 2011 में जब यह सरकार बनी थी तो इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन टीएमसी की सरकार आने के बाद यह कर्ज बढ़कर 8,15,000 हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी सरकार को लानत। यानी जब एक बच्चा पश्चिम बंगाल में जन्म लेता है, जन्म लेते ही बच्चे के ऊपर 77,000 रुपए का जो है कर्ज होता है। ऐसी हालात टीएमसी की सरकार ने यहाँ पर बना दी। तेजी के साथ विकास होगा यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। माताओं और बहनों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हर माता बहन को 3,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता हमारी सरकार मुहैया कराएगी, यह भी विश्वास दिलाता हूँ। खुद बैठिए यहाँ आकर फर्जी तरीके से अपनी नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई घुसपैठिया अब पश्चिमी बंगाल की सीमा में नहीं रहने पाएगा। एक एक की हम पहचान करेंगे और घुसपैठियों को बंगाल की सीमा से बाहर करेंगे। और गुंडे पहले ही मैंने कहा अब बंगाल के भीतर नहीं होंगे, यदि होंगे तो बंगाल में ही होंगे और बंगाल की जेलों में होंगे अथवा ऊपर होंगे। यह भी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और बीजेपी की सरकार आती है, 5 लाख पदों पर सीधे हम भर्ती करेंगे, कानून और व्यवस्था को मजबूत करेंगे, किसानों को उचित मूल्य देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे और साथ ही साथ सड़कें अच्छी बनेगी। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी के साथ डेवलपमेंट होगा।